Hello students, good morning. I am Pramod Kumar Rajput, guest lecturer, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरखारी। आज हम पढ़ेंगे एमसीएस का लेक्चर 26। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिव सैटेलाइट्स, पैसिव सैटेलाइट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। एक्टिव सैटेलाइट्स, सक्रिय उपग्रह। एक्टिव सैटेलाइट्स में सिग्नल के प्रवर्धन हेतु इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां लगी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं। यह उपग्रह सिग्नल का प्रवर्धन करने के पश्चात उन्हें पृथ्वी की ओर ट्रांसमिट करते हैं। एक्टिव सैटेलाइट्स में हाई क्वालिटी के कैमरे, माइक्रोवेव स्कैनर, इंफ्रारेड स्कैनर, एम्पलीफायर तथा प्रोसेसर इत्यादि होते हैं। ये युक्तियां सोलर एनर्जी से संचालित होती हैं, सौर ऊर्जा से संचालित होती हैं। इन सभी युक्तियों को पृथ्वी से कंट्रोल किया जा सकता है। भारत ने एक्टिव सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं कुछ, जिनके नाम निम्न हैं: IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C, IRS-1D। ये तो हो गया एक्टिव सैटेलाइट्स। पैसिव सैटेलाइट्स, जिन्हें हम निष्क्रिय उपग्रह कहते हैं, इस प्रकार का उपग्रह एक निष्क्रिय परावर्तक की भांति, परावर्तक मीन्स रिफ्लेक्टर की भांति कार्य करता है। इन उपग्रहों में सिग्नलों को प्रवर्धित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें प्रवर्धन हेतु कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति नहीं होती है। ग्राउंड ट्रांसमिटिंग सिस्टम इस परावर्तक की दिशा में पावर ट्रांसमिट करता है। परावर्तक इस पावर का परावर्तन करके पुनः इसे विकृत करता है। इन उपग्रहों की संचार क्षमता कम होती है। सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स, सैटेलाइट कक्षा की अब से पढ़ने से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशंस और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स से, ठीक है, सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। सैटेलाइट कक्षा, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिन कक्षाओं में घूमता है वह निम्न प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट हो सकती है विषुवत रेखीय वृत्तीय कक्षा, जिसे हम इक्वेटोरियल सर्कुलर भी कहते हैं। अधिकांश संचार उपग्रह भू स्थिर विषुवतीय रेखीय कक्षा में ही स्थापित किए जा रहे हैं। पोलर, दूसरा क्या है, पोलर वृत्तीय कक्षा। इसमें पोलर सर्कुलर ऑर्बिट, यह कक्षा भू स्थिर कक्षा की तुलना में पृथ्वी से निकट होती है। भू स्थिर कक्षा की तुलना में निकट होती है। पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई लगभग 918 किलोमीटर होती है। यह कक्षा पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरती है तथा इक्वेटोरियल प्लेन से 90 डिग्री का एंगल या कोण बनाती है। इन कक्षाओं का प्रयोग नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए किया जा सकता है। तीसरा क्या है, झुकी दीर्घवृत्तीय कक्षा, इंक्लाइंड एलिप्टिकल ऑर्बिट। यह कक्षा विषुवत रेखी से 63 डिग्री का कोण बनाती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचार हेतु इन कक्षाओं को बेसिकली उपयोग किया जाता है। देखो, सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स, ये पृथ्वी है, अर्थ है, इसकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यही कहलाती है। और ये इंक्लाइंड या झुकी हुई इंक्लाइंड हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट ये है। और पोलर सर्कुलर ऑर्बिट, जो मैंने तीनों पिछली बताई हैं, ये वही है। ठीक है, ये सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स का फिगर है। 3 सैटेलाइट्स बताई हैं, विषुवत, पोलर और इंक्लाइंड। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं?
कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित ऐसे उपकरण हैं जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा लगाते हैं। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए ये उपग्रह अपने अक्ष पर ही घूमते हैं। सन 1957 में सर्वप्रथम रूस ने एक कृत्रिम उपग्रह जो कि स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। इसके पश्चात हजारों कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स एप्लीकेशन को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस, सेकेंड इज रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस, थर्ड इज मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन, मौसम विज्ञान संबंधी, फोर्थ इज मिलिट्री एप्लीकेशंस, और फिफ्थ इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इत्यादि में बहुत सारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके कुछ और भी हैं, जैसे अनुप्रयोग संचार में, फॉरेस्ट्री में, खेती में, एग्रीकल्चर में, प्रदूषण नियंत्रण करने में, हवाई दुर्घटनाओं संबंधी जानकारी, बाढ़ संबंधी जानकारी, वायुमंडल के ऊपरी भागों का अध्ययन, पृथ्वी का आकार ज्ञात करने में, अच्छे नक्शे बनाने में, रक्षा युद्ध संबंधी जानकारी, प्राप्त करने में, जासूसी, दुश्मन की स्थिति याद करने में। तो ये सभी एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की है, कृत्रिम उपग्रह हम जिसे कहते हैं। बहुत सारे उपयोग हैं सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन में, रिमोट सेंसिंग में, मेट्रोलॉजिकल, मिलिट्री, साइंटिफिक एंड एप्लीकेशंस, फॉरेस्ट्री में, खेती में, एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं, प्रदूषण नियंत्रण में भी, हवाई दुर्घटनाओं संबंधी जानकारी, बाढ़ संबंधी जानकारी, वायुमंडल के ऊपरी भागों का अध्ययन करने में, पृथ्वी का आकार ज्ञात करने में, किस प्रकार अच्छे नक्शे बनाने में, रक्षा संबंधी युद्ध की जानकारी, जासूसी, दुश्मन की स्थिति आदि का पता लगाने में भी इन चीज़ों का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है।
तो ये अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ, यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।